है भारत, रिजाइन करवा रहे हैं। एक बार बोल नहीं सकते राहुल गांधी, एक बार बोल नहीं सकती प्रियंका वाड्रा कि जो कहा सैम पित्रोदा ने वो गलत है, वो शर्मसार कर देने वाला है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण से आते, वो अफ्रीकी है क्या? पंकज जी, शहजाद, वन वर्सेस वन, थैंक यू। केवल एक फैक्चुअल करेक्शन करना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास। एक फैक्चुअल करेक्शन, जयराम जी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने स्वतः रिजाइन किया है। मतलब कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड ये है कि हम आपके बयान से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया तो हम स्वीकार रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भारत के दक्षिण के मुख्यमंत्रियों को अफ्रीकी कहो, रेवंत रेड्डी अफ्रीकी हो जाए तो हमें कोई समस्या नहीं है। गौरव गोगोई जो है वो चीनी हो जाए, हमें कोई समस्या नहीं। पंकज जी अमेरिकन हो जाए, कोई समस्या नहीं। और बाकी कोई अरबी हो जाए तो हमको, उद्धव जी अरबी हो जाए हमको कोई समस्या नहीं। ये क्या? तो कांग्रेस इसको स्वीकार रही है। ये बयान कांग्रेस का बयान है, ये शब्द अंकल सैम के, ये सोच राहुल चेले की। पंकज जी, मैं कह तो रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को सैम पित्रोदा के बयान से फौरन अलग कर लिया था। उसके बाद में अब सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद और क्या करना चाहिए आप बताओ, यदि उनके बयान से कोई सहमत होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं पंकज जी, नहीं, मैं आपको बताता हूं पंकज जी। ओम करेश्वर जी को रखिए, भाटी जी को बाद में। नहीं, मैं आपको बताता हूं पंकज जी क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी को, जो बहुत टेक सेवी हैं आपके अनुसार, एक वीडियो बनानी चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि हमसे तो बात करेंगे नहीं, तो खुद ही एक वीडियो बना के बोल दे कि जो कहा सैम पित्रोदा ने वो गलत। सोनिया जी ने तो कल परसों वीडियो बना के भेजी थी, अभी बोल दें। अगर सोनिया जी की हेल्थ इज नॉट अलाउइंग, आई अंडरस्टैंड, प्रियंका वाड्रा बोल दें। एक शब्द तो बोले कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश से ट्वीट करवाते हैं। तो बोल तो दिया। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया पंकज जी? क्या बोल दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया, तभी तो इस्तीफा ले लिया। पंकज जी, एक लिया नहीं है, दिया है। पंकज जी नहीं बोले, पंकज जी एक शब्द राहुल गांधी बोले कि जो सैम पित्रोदा ने कहा वो गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना अफ्रीकी हो सकते हैं, ना सुप्रिया सूले जी अरब से हो सकती हैं, और ना गौरव गोगोई चीन से हो सकते हैं। एक शब्द निकला राहुल गांधी के मुंह से। प्रियंका वाड्रा, अरे वो सब सुन लिया मैंने। अरे तो ये तो मैं सुनना चाहता हूं ना, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आए और बोले इस्तीफा लिया गया। अरे तो ये जो इस्तीफा लिया गया सैम पित्रोदा से, इसको बोलना नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? ये कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों की गई? अगर सहमत होते तो क्या ये कार्रवाई होती? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं है कि कितनी ही बातें हों लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती किसी पर भी। पूरी सूची आपके पास भी है, हमारे पास भी है। निर्वाचन आयोग ने जगत प्रकाश नड्डा जी तक को नोटिस दिया प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर। चुनावी सभा में जो उन्होंने कहा, क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? क्या कोई बयान दिया नड्डा जी ने कि हाँ प्रधानमंत्री जी की बात से हम अपने को अलग करते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए। मैं तो नोटिस की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो नोटिस की बात नहीं कर रहा। अगर मैं अभी नोटिस की बात नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, किसी भी भारतीय नागरिक को, कितने जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, गुजरात से लेके उत्तर पूर्व, किसी को आप विदेशी बोल दोगे, किसी को आप अफ्रीकी, किसी को आप चीनी बोल दोगे, यू आर गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज। पंकज शर्मा जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप एग्जैक्टली समझते हैं क्या हुआ है, फिर भी आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। आज मत जाइए टेक्निकलिटीज में, आज बोलिए। राहुल गांधी अगर नेता है तो सामने आके बोले कि सैम पित्रोदा ने जो कहा वो गलत है। प्रियंका वाड्रा नेता बनती है तो आके बोले। रॉबर्ट वाड्रा इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे अपने आप, वो ही बोल देते। जयराम रमेश से ट्वीट करवा रहे हैं पंकज जी, ये कांग्रेस पार्टी हो गई है। शहजाद वांट्स टू काउंटर। शहजाद, देखिए, मुझे लगता है कि इस इस्तीफे ने तो कांग्रेस को और भी गहरे गड्ढे में डालने का काम किया है। सबसे पहले तो कांग्रेस ये कह रही है, जैसे प्रियंका जी का स्टेटमेंट आया था, ऐश्वर्या, उन्होंने कहा ये तो फिजूल है, ये फिजूल है। किसी को चीनी कह देना, भारतीय को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, किसी साउथ इंडियन को अफ्रीकन कहना, ये फिजूल बात है। ये अधिकृत स्टैंड है। कांग्रेस ने बोला, आपने बोला, हुआ तो हुआ। ये आपने सिख नरसंहार में भी हुआ तो हुआ। आपने तो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की, हुआ तो हुआ। आपने तो कहा कि भाई इनहेरिटेंस टैक्स, हुआ तो हुआ। तब तो इस्तीफा नहीं लिया ना, और आज भी नहीं लिया। इन्होंने दिया, और दिया तो कांग्रेस क्या रीजन बता रही है कि जो उपमाएं की गई है भारतीयों के लिए वो स्वीकार्य नहीं। परंतु इसमें एक्सपोज कैसे हो गए पता है?
एक और बयान इन्होंने दिया था, वो बयान था, और मैं कोट अनकोट पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आइडिया ऑफ इंडिया की डेमोक्रेसी और जो हमारी विभिन्नता है उसको सबसे ज्यादा नुकसान राम मंदिर और रामनवमी से होता है। इस बयान पर तो जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी नहीं किया कि इस बयान से हम डिसोसिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कल आपने देखा राम गोपाल यादव, राम मंदिर बेकार है, आचार्य जी कह रहे थे कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की साजिश रची जा रही है, राम बनाम शिव खड़गे जी ने कर दिया, सनातन की समाप्ति की बात हो गई, और राम के अस्तित्व को नकारने वाले सैम पित्रोदा के राम के बयान के खिलाफ नहीं है, इस्तीफा ले लिया गया। वो भी एक बयान के चलते शायद इस्तीफा ले लिया गया, बस। अब पंकज जी बता दीजिए, किसी ने भी रामनवमी और राम के विषय में जो सैम ने कहा, अंकल सैम है क्योंकि वो अंकल लगते हैं राहुल जी के, वो दाई है। दाई पता है आपको दाई कौन होती समझ गया, है? दाई वो होती है जब आपके पेरेंट्स नहीं होते घर पे, तो वो आपको पालन पोषण करती है, तो वो दाई की भूमिका में थे। तो राहुल गांधी के दाई ने ये जो बोली बात, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई पंकज जी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप बता दीजिए। ओमकारेश्वर जी, मैं ना जयराम रमेश का ट्वीट है जिसका इंग्लिश में आपको हिंदी में बता, श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पंकज जी, लिया नहीं है, ही हैज नॉट बीन फायर्ड, और उनको निकाल देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी से, वरिष्ठ हैं, बदतमीजी से नहीं, लेकिन ये बोल के कि आपने गलत किया ओमकारेश्वर जी, उनको बोलना चाहिए था। देखिए, सैम पित्रोदा का बयान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, निंदा के लायक। राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही है, क्योंकि ये एक नस्लीय बयान है। पंकज जी बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। देश में इस तरह के नस्लीय बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या उनसे दबाव देके इस्तीफा दिलवाया गया है? मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चाहे किसी भी स्थिति में, और इससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि और भी इसकी जो जितनी भी संभव हो निंदा की जानी चाहिए, कि इस तरह के बयान से, इस तरह के सेल्फ गोल से, और वो भी चुनाव के ऐसे माहौल में, कांग्रेस के लीडरान को बचना चाहिए। नहीं, अनंत विजय, एक वाक्य बोलिए सर। चलिए सैम पित्रोदा को छोड़ दीजिए। डीएमके के मारन जी और एलन गोवन जी ने उत्तर भारतीयों को टॉयलेट क्लीनर बोला था, ये पता है आपको सर, ऑन रिकॉर्ड। आनंद जी बैठे हैं, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, उनके ऊपर क्या आज तक राहुल गांधी ने कमेंट करके कहा ये गलत है? क्योंकि वायनाड से चुनाव लड़ना, डीएमके के नहीं, कांग्रेस के। सर मैं आपको ये बयान, मैं आपको कांग्रेस की हैसियत से नहीं पूछ रहा। दूसरी बात ये, मैं आप क्यों अगर इस तरह के आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आप खंडन कीजिए ना। नहीं, आप इस तरह की चीजों का सवाल पूछेंगे तो मैं ये भी पूछूंगा ना कि गोली मारो जैसे बयान पे बताइए, बयान क्या था? एक सेकंड ओमकारेश्वर जी, एक सेकंड, ऐसे बहुत से बयान आए हैं। सर मेरी बात तो, सर आप पत्रकार है, मेरी बात को दबा रहे हैं। मर्यादा, आप पत्रकार है पर मेरी बात को आप इतना डर क्यों रहे? नहीं, बताइए ना, आप बताइए, मैं पूरी कर लूं फिर उसके बाद आप बताइए। दूसरी बात यह है, पहली बात तो यह है कि मैंने जो बयान कोट किया वो एक नेता का है, कांग्रेस के नेता का बयान है, डीके सुरेश का, कि भारत में से नॉर्थ को और साउथ को अलग अलग हो जाना चाहिए। इसका भी राहुल गांधी, मैं आपसे नहीं बोल रहा, सुन लीजिए, राहुल गांधी ने कोई खंडन नहीं किया। और जो आप गोली मारो का बयान बोले ना, अनुराग जी का कोट अनकोट था कि देश के गद्दारों को, आपको अगर लगता है पसंद आता है तो आप उनको माला पहनाइए। जनता ने बोला गोली मारो, और आतंकियों को क्या करना है? देश के गद्दारों को क्या बाटला उसके जैसे रोना है क्या? या उनको बताना है कि नहीं ये नक्सली शहीद है? नहीं, देश के गद्दारों को क्या माल्यार्पण करना है क्या? इस समय अगर ये सब इश्यूज है तो इलेक्शन के समय मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको डेविएट करने की बजाय जनता के मुद्दों पर आना। तो कौन कर रहा है डेविएट? और जनता के मुद्दों पर अगर सैम ने किया है तो गलत किया। अगले मिनट, आजकल टेक्नोलॉजी है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देना पड़ा है अगले मिनट। अगर इतना जितना गलत आपको या मेरे को या पंकज जी को लगा, आप कह रहे हैं उतना गलत अनंत विजय जी, अगर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को लगा होता, भाटिया जी, तो अनंत विजय जी अगले मिनट ट्वीट हो जाता, अगले मिनट वीडियो बन के आ जाती कि वी डिसएसोसिएट। अरे अंग्रेजी में ही कर देते, हिंदी में डिफिकल्ट था तो कर तो देते, बता तो देते अनंत विजय जी कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सैम पित्रोदा के इस कमेंट से अलग कर रही है। सिस्टम बनाएंगे, सैम पित्रोदा है, देखेंगे क्या बोला है, लगातार बोल रहे हैं, क्या इंपैक्ट होता है। अरे पीएम ने उठा दिया, अरे 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 ये तो हमारे पूरे दक्षिण में भी दिक्कत हो जाएगी।